होटल्स में चेक इन चेक आउट टाइमिंग का कोई यूनिवर्सल नियम न होने से अक्सर ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ग्राहकों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार इंडस्ट्री के साथ चर्चा कर इसके लिए यूनिवर्सल नियम लाने की तैयारी में है। पूरी डिटेल्स जानते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे से। अमरीश, फिलहाल क्या नियम है, क्योंकि अलग अलग होटल्स के अलग अलग नियम है और सरकार चाहती है कि एक यूनिवर्सल नियम यहां पर स्थापित हो, तो क्या तैयारी है इसकी? स्वाति, अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो एक डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री है और जिस तरह की डिमांड होती है उसके हिसाब से वो अपने रेट्स और अपने बाकी जो नियम कानून या जिस तरह की फुटफॉल होती है उसके हिसाब से वो तय करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे ग्राहकों को परेशानी होती है क्योंकि कई बार हम देखते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में किसी होटल में चेक इन करते हैं, वहाँ कई जगह 11:30 का टाइम है चेकआउट का, कई जगह 10:30 का टाइम है, कई जगह 12 बजे का टाइम है। और जब आप साउथ में जाते हैं तो ये टाइमिंग थोड़ा सा और अर्ली हो जाता है। ऐसे में ग्राहक को ये याद रखना मुश्किल होता है कि वो किस तरह के होटल में है, क्या उसका चेकआउट टाइम है। और कई बार इसको लेकर छोटी नोकझोंक भी होती है काउंटर पर कि आपने एक्सटेंड कर लिया है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है। ऐसे एक और बड़ी समस्या ये भी थी कि जब आप टाइमली चेकआउट नहीं करते हैं तो अगले व्यक्ति के लिए जो रूम है वो रेडी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि जिसकी बुकिंग पहले थी उसको भी रूम डिले मिलता है। इस दोनों ही बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए जी बिजनेस ने, क्योंकि ग्राहकों से जो फीडबैक मिला था वो फीडबैक लेकर जी बिजनेस गया था उपभोक्ता मामले सचिव के पास और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो आपने सुझाव दिए हैं उसके अनुसार हम इंडस्ट्री के साथ एक चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री के साथ जो चर्चा होगी इस बात पे होगी कि जो ग्लोबल प्रैक्टिस है वो इस तरह की है कि 3 बजे तक, यानी कि जो लोकल टाइमिंग होती है उन जगहों पर उनमें 3 बजे तक चेक इन हो सकता है। इसके अलावा दोपहर में 12 बजे का चेकआउट होता है। 24 घंटे का अगर टाइम फ्रेम नहीं भी रखते हैं तो भी 2 फिक्स टाइमिंग है जो कि उन होटल्स में अप्लाई होती है। और ऐसा अगर इंडिया में होटल्स करने लगते हैं तो एक बड़ी सुविधा हो जाएगी ग्राहकों के लिए, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन बुकिंग्स के लिए जो कि उनको कई बार कन्फ्यूजन में नहीं मिलती है। साथ साथ जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं टूरिज्म को प्रमोट करने की, देखो अपना देश और इस तरह की अन्य योजनाएं, इनको भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा जहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा होगी। साथ साथ कैंसिलेशन कम हो जाएगी, यानी कि होटल्स पे फुटफॉल बढ़ जाएगी, कैंसिलेशन कम होगी, जो छोटे डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म होंगे। तो इस तरह के लिए एक बड़ी चर्चा सरकार अगले कुछ दिनों में होटल इंडस्ट्री से करने जा रही है। जी बिजनेस ने ये पहल की थी कि ग्राहकों की जो परेशानी है वो उसको पहुँचाया जाए और सही जगह पहुँचाने के बाद अब हम ये असर देख रहे हैं कि सरकार ने खुद आगे बढ़कर ये पहल की है कि वो इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार ने ये कहा कि इसके लिए कोई नियमन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के साथ, एक एडवाइजरी के साथ इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि अगर ये अप्लाई हो जाता है तो एक बड़ा विन विन सिचुएशन होगी ग्राहक के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। स्वाति, बिल्कुल। तो बेसिकली यूनिवर्सल टाइमिंग पर चर्चा करने की पूरी तैयार है सरकार की तरफ से और इंडस्ट्री के होटल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से इस पर जरूर चर्चा की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।